ब्रिटेन सन 740। सदियों पहले अच्छे और बुरे जादूगरों के बीच एक जंग छिड़ी। दुनिया को बुराई से अगर कोई बचा सकता था तो वो था महान और शक्तिशाली जादूगर मर्लिन। उन्होंने अपने सारे जादू अपने 3 वफादार शिष्यों को सिखाए, बाल्थाजार, वेरोनिका और हॉर्वा। पर उन्हें सिर्फ 2 शिष्यों पर ही भरोसा करना चाहिए था। बाल्थाजार और वेरोनिका उस खतरनाक जादूगरनी की रची तबाही के गवाह बने। वो जादूगरनी थी मोर्गाना ला फे, मर्लिन की जानी दुश्मन। हमारा जादू मानव जाति के कल्याण के लिए है। मर्लिन, हार्वर्ड, तुमने हमें धोखा दिया। हम किसी के सेवक नहीं हैं। बहुत अच्छे, अब मंत्र ले आओ। तो यही हुआ। मोर्गाना को मर्लिन का सबसे घातक मंत्र मिल गया, जिसका नाम था आत्मा जागरण मंत्र। उसी से मोर्गाना मुर्दों में जान डालकर सेना बना सकती थी और पूरी दुनिया को अपना गुलाम भी। बाल्थाजार को बचाने के लिए वेरोनिका ने अपनी आहुति दी। उसने मोर्गाना की आत्मा को अपने शरीर में दाखिल कर लिया, पर मोर्गाना ने उसे भीतर ही भीतर मारना शुरू कर दिया। वेरोनिका की जान बचाने और मोर्गाना को पकड़ने के लिए बाल्थाजार ने उन दोनों को एक मर्तबान में, जो एक जादुई गुड़िया थी, उसमें बंद कर दिया, जिसकी कैद से बाहर आना नामुमकिन था। वक्त के साथ बाल्थाजार ऐसे कई जादूगरों से जंग करता रहा जो मोर्गाना को छुड़ाना चाहते थे, और वो उन्हें उस गुड़िया में परत दर परत बंद करता गया। आखिर उसने हॉर्वर्ड को भी पकड़ लिया। मरने से पहले मर्लिन ने बाल्थाजार को अपनी ड्रैगन वाली अंगूठी दी और कहा कि उसकी मदद से बाल्थाजार उस बच्चे को ढूंढने में कामयाब होगा जो कि बड़ा होकर उसका वारिस बनेगा। सिर्फ प्रधान मर्लिन शिष्य ही मोर्गाना को नष्ट कर सकता है। बाल्थाजार सदियों तक प्रधान मर्लिन शिष्य को ढूंढता रहा। क्योंकि जब तक वो बच्चा मिल नहीं जाता तब तक वो चैन की सांस नहीं ले सकता था। आखिर मनुष्य जाति तब तक सुरक्षित नहीं रह सकती थी जब तक मोर्गाना प्रधान मर्लिन शिष्य के हाथों मौत के घाट नहीं उतरती। गुड मॉर्निंग डैड। तुम ऊपर कैसे चढ़े? जल्दी उठ जाओ और नहा धोकर साफ अंडरवेयर पहनना। मुझसे कहनी है, तुमसे नहीं। ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। अब देखो, ये देख, बहुत अच्छा है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी बने भी नहीं थे। जैसा कि तुम देख सकते हो, ये सच में लंबा स्टैचू है। मैं क्या बनना पसंद करूंगी, सेवक की फ्रेंड या गर्लफ्रेंड?
के दूसरे सम्राट ने अपनी सबसे नापसंद रानी को 10 साल के लिए जादू मंत्र से इस विशाल कलश में कैद कर दिया। कहते हैं जो इसे खोलेगा उसका भी वही हाल होगा। आई एम सॉरी, मैं कागज ढूंढ रहा हूँ। आपने कहीं देखा? उड़कर आपकी दुकान में आ गया। वो उड़ते हुए दुकान में आ गया। ये सिर्फ एक संजोग। हाँ, ये सिर्फ एक संजोग है। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहूँ डेविड। आपको मेरा नाम कैसे पता है? क्योंकि मैं दिमाग पढ़ सकता हूँ। रास्ते पर तुम्हारा नाम लिखा है। इधर आओ। ये एक अनमोल अंगूठी है और अगर इसने तुम्हें पसंद कर लिया तुम इसे रख सकते हो। नहीं, रहने दीजिए। मेरी टीचर ने कहा था जल्दी आना। उन्हें मालूम है मैं यहाँ हूँ। तुम झूठ नहीं बोल सकते। ये अच्छा है। बस गया। मैं सदियों से तुम्हें ढूंढ रहा था और तिलस्मी का कमाल भी तुम खुद चल कर आ गए। तुम्हारी उंगली पर इस अंगूठी का कुछ मतलब है। इसका मतलब है एक दिन तुम बहुत ही बड़ी जादूगर बनने वाले हो और अब तुम्हारी पहली सीख शुरू होती है। तुम्हारे अपने जादुई ग्रंथ है। अब ना तो हिलना और ना ही किसी चीज को छूना। ये कब है? न्यूयॉर्क सिटी। जगह नहीं, साल कौन सा है बताओ। तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। किसी चीज को मत छूना कहा था ना मैंने। तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी बल्जार। चुप रहो। ये तुम्हारी गलती नहीं। हजारों सालों से इसकी बकबक करने की आदत है। बाद में समझाता हूँ। मुझे वो मर्तबान चाहिए। वो गुड़िया का।
कॉकरोच से बने हुए। नहीं, अंदर मत जाइए। दुकान में आग लगी है, मत जाइए अंदर। ये कैसे हो गया? झूठी कहानियां सुनाना बंद करो, अब चलो। देखो, डेविड ने बैंडेज फिर कर दिया। अंदर एक जार था, उसका पानी है, अंदर आग भी लगी थी। ठीक 10 साल बाद उसी दिन गुड मॉर्निंग। ये क्या है? ओह, अच्छा। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। ले कैच पकड़। ओह, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेनेट। आज जल्दी उठ गया। प्रोफेसर हाइडरमैन चाहते हैं कि मैं उनके क्लास के बच्चों को फिजिक्स के बारे में एक लेक्चर दूं। पर उन बच्चों को फिजिक्स समझ में तो आनी चाहिए। जानता हूं, पर हाइडरमैन का ऑर्डर है, इसलिए जाना तो। जानता है, आज बायोलॉजी क्लास की पार्टी है और वहाँ बहुत धमाल होने वाला है। ओह, यानी वक्त की बर्बादी होगी। मतलब इस बार भी तू अपने बर्थडे के दिन पार्टी नहीं मनाएगा? नहीं यार, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट जो खत्म करना है ग्रेजुएशन के लिए जरूरी है। डेविड, तुम्हें वो भेड़ी की कहानी पता है? ओह नहीं 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 नहीं, फिर से वही पुरानी घिसी पिटी कहानी शुरू मत कर देना। पता है, देखो वो प्लीज। भेड़िया झुंड में रहता है, उसे गर्लफ्रेंड ढूंढनी होती है। वो लड़ता है, गुर्राता है, उसे शिकार करना पड़ता है, वरना उसे झुंड से निकाल दिया जाता है। फिर वो रह जाता है अकेला, उसे भालू खा जाता है। थैंक्स दोस्त, तुमने क्या हौसला बढ़ाया है। क्या बात है, अब तो मेरी जिंदगी में बाहर आएगी और मैं पार्टी में जाऊंगा। अरे यार, नहीं नहीं नहीं, सब हो गया। ओह नो। सब ठीक तो है ना? पेपर उठाने थे, पेपर। ओके। एक मिनट, आई एम सॉरी। बेकी, तुम बेकी बांस हो? डेविड, मैं हूँ डेविड। हम फोर्थ स्टैंडर्ड में साथ पढ़ते थे। हाँ, याद आया। डेविड स्टैटलर, राइट? हाँ वही। और तुम वही हो ना जिससे कौन सी दुकान में देखा था? आर्केना। आर्काना कबाना। हाँ। तो क्या तुमने स्कूल बदल लिया? हाँ बदल लिया, और फिर अपना इलाज विलाज करवाया, बहुत कुछ। हाँ, कितनी अजीब बात थी। हाँ, और जानती हो, वो सिर्फ थोड़ा सा शुगर यानी ग्लूकोज बढ़ जाने की वजह से हुआ था। यूं ही बड़बड़ाना, छोटी उम्र में ये सब होते रहता है। हाँ, सही है। क्या क्या दिन थे वो। सुना बेकी, 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 तो फिजिक्स की क्लास कैसी चल रही है? फिजिक्स मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्या अच्छा लगता है? सच कहूँ, म्यूजिक। बस मैं यहीं पे काम करती हूँ। क्या बात है, तुम रेडियो स्टेशन में काम करती हो? हाँ, दोपहर का शो होस्ट करती हूँ। क्या बात कर रही हो, मजा आता होगा ना? बाकी कॉलेज रेडियो शो है, मुश्किल से 6-7 लोग सुनते होंगे। नहीं नहीं, मैं भी सुनूंगा। अब सुनने वाले हो गए आज। बिजली सीधे एंटीना पर गिरी है। क्या हो गया? वो बिजली के गिरने से मिक्सर खराब हो गया है और फ्रेडी भी आज आया नहीं है। I'm sorry, पर क्या बताएंगे आपके सारे मशीन कहाँ पर है? ये कौन है? अच्छी खबर यह है कि आपका एंटीना अभी भी काम कर रहा है, और बुरी खबर है कि उसका सिग्नल का पावर गड़बड़ा गया है। पर
अब मैं जो करने जा रहा हूँ उससे ये ठीक हो गया। थैंक यू। अरे नहीं नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है। मुझे पता था ये तुम्हारे लिए जरूरी है। मेरा शो मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं चलता हूँ। तूने उससे कुछ नहीं कहा, सिर्फ एंटीना लगाया और चला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो वो मुझे भुला नहीं पाएगी। वो मुझे भुला नहीं पाएगी। तू कोई फिल्म स्टार है क्या? बेनेट, 10 साल पहले ये लड़की मुझे मिलते मिलते रह गई थी। वही गलती मैं फिर से नहीं करना चाहता। अब यार दिमाग मत चाटो, निकलो यहाँ से। और ये चमत्कार ही है कि बिजली गिरने के बावजूद ये शो हो पाया। ये शो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रेडियो सुनते रहिए, सुनाते रहिए। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर तुमने ये कबाड़ क्यों खरीदा था। ये कोई कबाड़ नहीं, ये अनोखी चीज है। अनोखी? ऐसी चीजें सड़क के किनारे रोज बिकती हैं। क्या इस तलाश से मैं ही पहले निकला हूँ? इसका मतलब हाँ, तो हमारे 10 साल पूरे हो गए पार्टनर। जब मैं उस छुटकू डेविड से मर्तबान छीनूंगा तो कहूंगा तुमने भी उसे याद किया। फिर मिलेंगे पार्टनर। पता नहीं पाठशाला में तुम क्या पढ़ते थे। अभी अभी मैं 10 साल की कैद से रिहा हुआ हूँ और उस दौरान मेरे पास पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही चीज थी, तुम्हारे स्कूल बैग से मिली वो नेपोलियन बोनापार्ट की जीवन कथा। तुम्हारी लिखावट टेढ़ी मेढ़ी थी और भाषा भी गलत थी। मैं सिर्फ 9 साल का था। कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मर्तबान कहाँ है? वो गुड़िया जो तुमने उस दुकान से चुराई थी, उस गुड़िया में जो भी था बहुत शक्तिशाली था, जान से भी ज्यादा कीमती। नहीं रे, वो तुम्हारे पास था, मुझे वो वापस चाहिए। वो तो मैंने सड़क पर फेंक दी थी। कहाँ है वो मर्तबान? उस बात को इतने साल हो गए, मैं नहीं जानता वो कहाँ है। मैं जानता हूँ तुम सच कैसे भी जमाना है। तो चुगलवाने का ये अच्छा तरीका है। जाओ पकड़ो उसे। मार दो।
कहाँ है डेविड? पीछे देखो। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, मेरे साथ चलो। शांत हो जाओ, गहरी सांस लो। ये तो बिल्डिंग में लगा स्टैच्यू था, जिंदा कहाँ से हो गया? नहीं 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 नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम जानते हो पिछले 10 सालों में मेरी जिंदगी पर क्या क्या गुजरा है? मैं तो पिछले 10 सालों से उस कलश में बंद हूँ। और मैं भी मजाक की कलश में अपना मुंह छिपा कर बैठा था। जानते हो आज भी इस शहर में कोई बच्चा अपनी पैंट गीली करता है तो लोग मेरी मिसाल देकर उस पर हंसते हैं। कहते हैं देखो डेविड का डुप्लीकेट, कितनी शर्म की बात है। अब मेरी बात ध्यान से। वो गुड़िया एक मर्तबान है, एक ऐसी कारागार है जिसमें दुष्ट मॉर्गैना के सभी शिष्य कैद हैं। उसकी हर परत में एक दुष्ट आत्मा बंद और बस मॉर्गैना के साथियों को चुराकर पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? सच तो ये है कि ऊपर वाले ने तुम्हें एक वरदान दिया है। उस वरदान को स्वीकार करो। मैं कोई जादू वादू याद नहीं रखना चाहता हूँ। उस दिन जो कुछ भी आज्ञाना सबाना दुकान में हुआ वो सब मैं पूरी तरह से भूल जाना चाहता हूँ। तुम्हें अब झुकना चाहिए। क्या? तुम जादू भूलना चाहते हो तो फिर ये अंगूठी क्यों रखी? इससे मैं जल्दी ही किसी को बेचने वाला था। तुम्हें अब भी झूठ बोलना नहीं आता। मुझे ये बात पसंद है। ये एक अच्छी निशानी है। ये ऊपर वाले की देन है। नहीं, ये मेरी जिंदगी है। तुम ही वो आखिरी इंसान हो जिसे औरत ने उस मर्तबान के साथ देखा है और अब तुम उसके निशाने पर हो। अगर तुम नहीं चाहते कि अपने तिलिस्म से वो तुम्हें इंसान से उल्लू बना दे तो उस गुड़िया को ढूंढने में मेरी मदद करो। क्या पागलपन है? तुम्हें नहीं लगता ये बेकार की जबरदस्ती है? ठीक है, ठीक है। गुड़िया मुझे मिल जाए फिर तुम जा सकते हो। सच कह रहे हो? फिर तुम आजाद हो। अब जरा मेरी अलमारी घर पहुंचा दोगे? रुको। ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा मत करो। ये क्या कर रहे हो? वो क्या था? मर्तबान ढूंढने के लिए मेरा जादुई तरीका है जिसे मैं आसमान में बादल बनाकर उसका पता लगा सकता हूँ। शहर के बीचों बीच है। अगर हम उस मर्तबान को ढूंढ सकते हैं तो हॉर्वर्ड भी ढूंढ सकता है। हम इस बात पर क्यों नहीं चलते? ऐसे छोटे सबर के लिए इतने दिखावे की जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए टो ट्रक मंगवाया। बड़े की सर, पिछले 10 सालों से एक गाड़ी यहाँ पड़ी हुई है। तो क्या ये दिखावा नहीं? 10 साल बाद मेरी गाड़ी मिल गई। अब मैं तुम्हें जादूगरी की पहली सीख सिखाऊंगा। अंगूठी पहन। तुम्हें कुछ नहीं होगा डेविड। सच? मजाक। तुमने सुना होगा कि लोग अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। जादूगर चमत्कार इसलिए दिखा लेते हैं क्योंकि वो कुदरती तौर पर अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक वजह है कि मॉलिक्यूलर फिजिक्स तुम्हें इतनी आसानी से क्यों समझ में आ जाता है। क्या मतलब जादू भी एक साइंस है? हाँ बिल्कुल, लेकिन फिलहाल तुम्हें शत्रु अग्नि दमन जादू की जरूरत है, यानी आग लगाना। मॉलिक्यूल्स गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि वो वाइब्रेट करते हैं। हमें नजर आने वाली हर चीज में लगातार कंपन होते रहता है जो कि घना होने का मायाजाल है। लेकिन हम उस घना नजर आने वाली चीज में आग कैसे पैदा कर सकते हैं? हमारे दिमाग को कंपन से तेज चलाना होगा। पहला कदम, दिमाग को साफ रखो। दूसरा कदम, मन की आंख से मॉलिक्यूल्स को देखो। तीसरा कदम, कंपन पैदा करो। समझ गए? नहीं, ये सब सर के ऊपर से जा रहा है। अंगूठी पर भरोसा करो और दिखावा मत करो। हम लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि जादू हकीकत है, वरना परेशानी होगी। लो कर लो बात। कहते हो जादू भी करो और लोगों के सामने दिखावा भी मत करो।
आप बात करनी है। क्या मुझसे कुछ कह रहे हो? क्यों सुनाई नहीं देता क्या? तो कहाँ जाना था? चाय में कहा। ये वो जगह मैं मर्तबान लाता हूँ और बताए तो उससे बच कर रहना। कुछ मदद कर सकते हो? मुझसे मिलने आए हैं। माफ कीजिए तकलीफ दे रहा हूँ, पर मैं एक मर्तबान की तलाश में हूँ जिसमें छोटी बड़ी कई गुड़िया हैं और सबसे ऊपर के परत में एक नाराज आदमी की तस्वीर है। परत वाली गुड़िया शायद मिल जाए, मेरे पास इतनी चीजें हैं। लांग आप जापानी बोल लेते हैं? वो चीनी थी और बस। अब बताओ मर्तबान का। मेरा एक चीनी साथी था जो बहुत अच्छी चीनी भाषा बोलता था। ये 200 साल पहले की बात है। उसका नाम था सनलॉ। तुम जानते हो उसे? तुमने ही तो उसे मर्तबान में कैद किया था। मैंने आजाद कर दिया। क्या हुआ? ठीक हो ना? ये मैं इनमें से एक हूँ। डेविड भागना शुरू करो। हिलना मत। अंगूठी काम क्यों नहीं कर रही? दिमाग साफ रखो, तुम पहला कदम भूल गए। दिमाग साफ रखूं? पागल हो क्या? थोड़े नहीं पूरे। यही है वो घड़ी। दिमाग साफ रखो, पूरा ध्यान लगाओ। देखा मेरा जादुई करिश्मा। देखा तुमने मैंने जादू किया।
तुम लोगों ने कुछ देखा? अरे यार कुछ भी नहीं। जुलूस में किसी ने रॉकेट छोड़ा तो वो कागज के ड्रैगन में घुस गया और एकदम से आग लग गई। पर हमें किसी ने फोन करके कहा कि वो असली ड्रैगन था। एक बात बताओ, असल में ज्यादातर लोग यहाँ देसी शराब के नशे में धुत थे। शराब देसी नहीं, चीनी थी। चलो ठीक है। क्यों कहा देसी शराब नहीं थी? ऐसे ही। पर मैं नाटक कर रहा था। मैं भी। अब तुम अंगूठी मुझे वापस कर सकते हो। मैं जुबान का पक्का हूं, तुमने मेरी मदद की, अब तुम जा सकते हो। और जादू सीखना है मुझे। हमें काम करने के लिए जगह चाहिए जिसका हौरवत को पता न चले। एक ऐसी जगह जानता हूं मैं। असल में ये सबवे ट्रेन पार्क करने की एक जगह थी। मुझे यहाँ पर काम करने की परमिशन इसलिए मिली क्योंकि मेरे कुछ एक्सपेरिमेंट्स खतरनाक साबित हुए। और हाँ, मेरे प्रोफेसर की वजह से मुझे ये जगह मिली है, तो किसी को पता नहीं चलेगा हम यहाँ पर। ओह, तुम्हें ये देना तो मैं भूल ही गया। तुम्हारा जादुई ग्रंथ। जहाँ तक मुझे याद है ये काफी बड़ा था। ये भी बड़ा ही है। ये ग्रंथ तुम्हारी जादू शिक्षा की पुस्तक है। जादू की कला, विज्ञान और उसके इतिहास की पुस्तक। इसमें हाल ही का इतिहास भी है। कितनी भारी है। देखो, इसमें तुम भी हो। औरवत को वापस मर्तबान में बंद करने से पहले तुम्हें जादूगर बनना पड़ेगा और उसकी शिक्षा शुरू होती है अब। पीछे हटो। मेरी काम की चीज है। ध्यान दो, मुंह बंद। ये क्या है? ये तुम्हारी ऊर्जा केंद्रित करता है, नए जादुओं को सीखने में मदद करता है। इस दायरे में तुम जादू की कला सीखोगे। अंदर आओ, बाकी सब बाहर छोड़ो। लेकिन अंदर जो आए, ये लौटना नामुमकिन है। अगर टाइम लगने वाला है तो मैं बाथरूम कराऊं? ठीक रहेगा ना? बाद में चला जाऊंगा। मैं हूं बाल्थासार ब्लेक। मैं जादूगरों का 777वां पीढ़ी हूं और तुम हो मेरे शिष्य। क्या बात है? तुम्हारी अंगूठी कोई आम गहना नहीं है। ये तुम्हारे स्नायु तंत्र की विद्युत शक्ति को भौतिक संसार में प्रकट करती है। अपनी अंगूठी के बिना कोई भी जादूगर किसी काम का नहीं। जादूगर को एक और चीज की जरूरत पड़ती है, एक जोड़ी बढ़िया नोकदार जूते। तुम्हारे रबर के तले करंट को रोकते हैं और ये दिखते शानदार है। लेकिन ये तो बूढ़े पहनते हैं। क्या कहा तुमने? अच्छे, बहुत अच्छे। आज जाकर मुझे ये छड़ी दिखी है। लगता है तो काफी देर तक कैद रहे। और अब मैं छूट चुका हूँ और मुझे जादूगर सिपाही चाहिए। मैं एक लड़के को जानता हूँ और उस पर तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। एक ही चलेगा। अपनी प्रतिभा और नेक दिल के बल पर तुम मॉर्गेना के शिष्यों पर भारी पड़ोगे। वो सिर्फ अपनी जादुई शक्ति के भरोसे रहते हैं। अगर कभी तुम पूरी तरह फंस जाओ तो सिर्फ एक ही हथियार का प्रयोग करना, बिजली का धमाका। बिजी बिजी कुछ नहीं बन रही है।
होश हो गई। फिर करो। ध्यान होना चाहिए। फिर करो। देखो पैडिंग का फायदा। मैं चौंका देने वाला चमत्कार दिखाना चाहता हूँ। सब लोग समझेंगे यार ये तो मैं हूँ, लेकिन जब मैं ऊंचा बड़ा हैट सिर से निकालूंगा तो मैं लड़की के भेष में दिखूंगा। आग का गोला निकाले तो कैसे रहेगा, या पोटा देने बच्चा। आग बंद करने के लिए तो ज्यादा मजा आएगा। छलांग लगाते ही तेंदुए में उसके मुंह से तो नहीं 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 नहीं, ये तो खिसा करना चाहते हो। हमें कुछ अजीबोगरीब करना होगा। रचनी होगी इंद्रजाल की मायावी दुनिया। तो तुम जादूगरी के छोटे नवाब हो। लगता है आप खो गए हैं। अच्छा, तुम मोर्गाना के नक्शे कदम पर चलने वाले जादूगर हो। मैक्सिम होल्वा, आपने तो गजब कर दिया सर। आप अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। आप लोग जरा बाहर जाएंगे। अब तुम भी। बहुत शुक्रिया। तो मैंने सुना कि तुम मैजिक शोज करते हो, क्या ये सच है? मेरे सारे शोज एडवांस में फुल हो जाते हैं और टीवी से होने वाली कमाई अलग है। क्या तुमने कभी जादूगरनी मोर्गाना को सड़क साफ जादू करते हुए देखा है? क्या करता? जब मैं 15 साल का था तो मेरा गुरु मुझे छोड़ के चला गया, गायब। एक जादू का ग्रंथ और सदमे से मिले झटके के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। मुझे अपना दिमाग चलाना पड़ा। अब आगे तुम्हारा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। बल्थाजार को शायद प्रधान मार्लिन शिष्य मिल गया। वो अंगूठी पहनता है। आग से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है खाली अवधि। तुम्हारी बारी। मैंने कर दिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये हो गया। तुम्हारे बिजली के तारों को क्या हुआ है? ये खुद ब खुद जल रहे हैं। बहुत अच्छा मजाक था। अब आगे देखो होता है क्या। हाँ, चौक मत जाना। पिछले 10 सालों से भूखा हूँ। हाँ, वो तो दिख रहा है। एक बात बताना, इस जगह की इतनी खास बात क्या है? अच्छा ये बात है, लेकिन बच्चों इन सब बातों का वक्त नहीं है। बहुत कुछ दाव पर वो है। लड़की है, मुझे पसंद है, और तुम मेरे दोस्त होने के नाते मेरी जो ख्वाहिश है उसे तुम पूरी करने में मेरी मदद करोगे बाज़ार? हाँ करूंगा, करूंगा, पर मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, और तुम्हारे गुरु का कहना है कि अगर तुम औरत के हाथ लग गए तो वो तुम्हें मार डालेगा। सिर्फ एक लड़की के लिए तुम अपनी जान गंवाना चाहोगे? जरा सोचो भी। मेरा सैंडविच मत खाना। बेकी, तुम यहाँ कैसे? घर जा रही हो क्या? पीछा कर रही थी। नहीं, बस मिलने चला आया। ये तो प्यार भी ठीक से नहीं करता। पता है, कल रात को मैंने तुम्हारा रेडियो शो सुना। कैसा लगा तुम्हें? बहुत बढ़िया। तुमने जो नए गाने बजाए वो तुमने कभी सुने भी नहीं थे। अब अंदाजा लगा लो मैं लेटेस्ट म्यूजिक से कितना अनजान हूँ। चलो अच्छा है, किसी ने तो सुना। वैसे भी मैं घर से ज्यादा बाहर निकलता नहीं हूँ, इसलिए हर रेडियो शो सुना। जल्दी कर, जल्दी कर। ये ब्रेसलेट से मुझे क्या चाहिए? जल्दी दे। वो मेरी दादी माँ का ब्रेसलेट था। सुनो, अब जल्दी से वो ब्रेसलेट मुझे वापस दे दो प्लीज। जाके अपनी गर्लफ्रेंड के पल्लू में छुप जा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें वो मेरी गर्लफ्रेंड लगी क्या? सच? तुम्हारे दिल से ये आवाज आई? बोल बचन बंद कर और निकल ले। अबे क्या कर रहा तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम किसकी बात कर रहे हो। मैं तो बस ये देख रहे तुम? सिर बचाओ। तुम ठीक तो हो? हाँ, ये लो तुम्हारी दादी का ब्रेसलेट। तुमने इसे छीना कैसे? वो तो बहुत तगड़ा था। हाँ, वो आजकल बॉक्सिंग की खूब प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, अब मुझे कोई नहीं हरा सका।
अब ये हाथ नहीं हथौड़ा है। तुम मुझे आज कुछ बदली से नजर आ रहे हो। हाँ, मैंने नए जूते पहने हैं। अच्छा, इसलिए? हाँ, तुम्हारी ट्रेन आ गई। हाँ। चलो। थैंक यू। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर तुम्हें एग्जाम्स के लिए मेरी जरूरत पड़े तो मेरे लैब पर आ जाना, एड्रेस SMS कर दूंगा। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो फिर कल मिले? तो हमारी डेट पक्की? नहीं 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 नहीं, डेट नहीं, मेरा मतलब डेटिंग से नहीं था, मेरा मतलब था डेट मतलब की तारीख, डेट, वो वाली डेट। इश्क तुम्हारा ध्यान बटा देगा। जादू विद्या के लिए पूरा ध्यान चाहिए। अब चलो जाबाज आशिक, बहुत कुछ सीखना है तुम्हें। ये सही जगह। आत्मा जागरण मंत्र पाठ यही होगा। हम छतों पर लगे सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करेंगे। वहाँ, वहाँ और वहाँ। चलो शुरू हो जाओ। मेरा नया शो टीवी पर दिखेगा अगले महीने। माफ कीजिए, क्या करता, इतने बड़े जानवर के फैंस तो होते हैं ना। खुशकिस्मती से इनमें से कोई नहीं बचेगा, लेकिन इससे पहले हमें उस लड़के को ढूंढना है। लेकिन ये कैसे होगा? उसे पकड़ लेंगे जब वो अकेला होगा। अब पूरी तरह ध्यान दो, मुझे धीरे धीरे आराम से नीचे उतर दो। मैं आ गई। मर गए। मैं 2 मिनट में आया। क्या तुम छुप जाओगे? छुप जाओ प्लीज। डेविड वापस आओ, उससे ज्यादा जरूरी काम है यहाँ पर। कोई है? बस आया। हाय। हाय। चलो चले लाइब्रेरी या कहीं भी। डेविड, कौन आया है दरवाजे पर? खैर, कोई बात नहीं। तो बेकी, ये है मेरे चाचा, बल्तजार चाचा। क्या तुम भूल गए क्या? मुझे तो लगा कि हम दोनों एक साथ आज वक्त बिताने वाले थे। क्या मैं बाद में आ जाऊँ? हाँ, वही ठीक रहेगा। नहीं नहीं चाचा, भूल गए क्या? हम दोनों वक्त बाद में बिताने वाले थे। बेकी चलो हम चलते हैं। नहीं, रहने दो। मुझे अभी याद आया कि मुझे शहर जाकर बाजार से तुम्हारी खुजली वाली दवाई भी तो लानी है। तो तुम दोनों यहीं रुको, मैं जरा जाकर आया। चलो अब बहुत पढ़ाई हो गई, अब मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये सब क्या है? खास टेस्ला कार। इन पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, जैसे बिजली का धमाका। लेकिन हुआ ये कि इसे बनाते बनाते इतना उलझ गया कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि इससे कितनी खूबसूरत चीजें निकल सकती है। मेरे पिंजरे में आना पसंद करोगी? ओके। वैसे किसी ने पहली बार मुझे इस तरह की दावत दी है। बहुत सी चीजें पहली बार होती है। जरा इसे कसकर पकड़ो प्लीज, दोनों हाथों से। ओके, और ओके, इसे पकड़े रहो और शो का मजा लो। पर ये होता कैसे है? इतनी हाई फ्रीक्वेंसी से ये तारे बिजली छोड़ती है कि उनसे निकलती चिंगारियां ये म्यूजिक पैदा करती है। तो तुम रेडियो सुन रहे थे? उस रात मैंने यही गाना तो बजाया था। ये प्रोजेक्ट मेरी जिंदगी है।
पिछले 2 साल से मैं इस पर लगातार काम कर रहा हूँ और ये तारे अपना ही म्यूजिक बनाती रही, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना जब तक मैं तुम्हें नहीं मिला। फिर मैंने रेडियो पर तुम्हें म्यूजिक के बारे में बात करते हुए सुना और मैं भी ना बस। मेरा क्या साथ है? तो क्या बाद में मिलना चाहोगी रात को 8 बजे मेरी लैब में? आज शायद 8 बजे, राइट? मिलोगी ना? हाँ, क्यों नहीं? तो फिर पक्का? अब मुझे योगा क्लास, मुझे भी बाथरूम जाना है। तो तुम हो मुझसे कुछ कहा? प्रधान मर्लिन शिष्य? दिखने में तो खास नहीं हो। तो तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये तो और भी अच्छा। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें मिलने आती हो। अच्छा तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तुमने सचमुच मुझे नहीं पहचाना? तुम कोई रॉकस्टार हो? तुम्हारा वजन क्या है? 20-30 किलो? यही टांगे स्कूल की याद दिला दी। अच्छा ठीक, मुझ पर पूरी ताकत से बात करो, अपनी सबसे जबरदस्त चालों से। अपनी अंगूठी निकालो, पहन लो, शाबाश। मजाक कर रहा था। कुछ भी नहीं हो रहा है। अपना दिमाग साफ किया? हाँ किया। कोई तनाव है, कोई दबाव है? एक काम करो, अंगूठी उतारो, शायद उतार कुछ लो। हाँ। उससे तो कुछ फायदा नहीं होगा। बहुत हो गया बेवकूफ, दरवाजे पर नजर रखो। तो आप कैसे हो देव? अच्छा तो देव, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। हाँ सही सुना तुमने, इसी गंदे बाथरूम में मारूंगा। अक्सर मैं ऐसी जगह नहीं चुनता हूँ, लेकिन हालात ही ऐसे हैं। मगर तुम्हारे खून से हाथ रंगने से पहले मुझे बताओ कि वो मर्दबान कहाँ है, वो गुड़िया कहाँ है? कौन वो? तो बल्तेदार ने तुम्हें नहीं बताया? ये नहीं बताया कि उस गुड़िया के अंदर कौन है? कुछ तो तुमने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया बच्चे। अच्छा बताओ, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? तुम तो किसी से प्यार करते हो, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। ना 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 ना, तुम इनकार नहीं कर सकते। जानना चाहूंगा क्या होगा अगर तुमसे खो दोगे? वही हाल तुम्हारा भी होगा जो वेरोनिका को खोकर हम दोनों का हुआ। वो मर्दबान कहाँ है? मैं नहीं जानता। ओह डेविड, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। मैं भी उससे हमेशा यही कहता हूँ, अपना ये जोकर वापस लो। बहुत दिनों बाद तुम्हारे किसी विदेश सर पर माया जाल का सामना हुआ है। जादू विद्या सदाबहार है। क्या कर रहे हो? और बस मुझे मारना चाहता था। ये उस शख्स की नीयत देखो। और अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ? तुमने भी मुझे पूरी बात सच नहीं बताई। उसने कहा मैं प्रधान मर्लिन शिष्य हूँ। उसका मतलब क्या है बाल्थासार? अब मैं तब तक तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा जब तक तुम मुझे पूरी बात साफ साफ नहीं बता देते। कौन है उस मर्तबान के अंदर? और कहना। पीछे बाथरूम में जो जोकर सोए हैं उसे जगा दोगे? ये दूसरा जोकर। और कहना।
आत्मा जागरण की तैयारी कर रही थी, जिससे वो अपने मरे हुए शिष्यों को फिर से जीवित करके मानव जाति को अपने वश में कर सके। तो इस मशहूर चुड़ैल के अलावा इसी मर्तबान में दुनिया की सबसे खतरनाक जादूगरनी भी कैद है? वो आखिरी परत में है। प्रधान मर्लिन शिष्य का इस सबसे ताल्लुक क्या है? मर्लिन के 3 शिष्य थे, उनमें से एक मैं था। तो तुम मर्लिन के शिष्य थे? मर्लिन ने जादू से हमारी उम्र को बढ़ने से रोक लिया था। और उसके बाद हमें उस जादूगर को ढूंढना था जो उसकी शक्ति और ड्रैगन अंगूठी का वारिस हो। मानो या ना मानो, मर्लिन के साथ तुम्हारा खून का रिश्ता है डेविड। क्या? मर्लिन के साथ? कुछ इंसान महान काम के लिए चुने जाते हैं। मॉर्गैना को मिलाने का काम अब तुम्हारा ही है। मर्लिन ने कहा था, मॉर्गैना का नाश अगर हमेशा के लिए कोई कर सकता है तो वो है प्रधान मर्लिन शिष्य। मतलब मुझे दुनिया को बचाना है? ये नहीं हो सकता बात, मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम क्या सोच रहे हो जादू विद्या कोई बच्चों का खेल है, मजाक है? जब तुमने इस मर्लिन दायरे में कदम रखा था तब मैंने तुमसे कहा था कि लौटना नामुमकिन है। तुमने शपथ नहीं की। मैं 1000 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, मॉर्गैना के शिष्यों से लड़ रहा हूं, मर्तबान की हिफाजत कर रहा हूं। अब मुझे मुक्ति चाहिए। तुम्हें प्रधान मर्लिन शिष्य बनना ही होगा, और कोई चारा नहीं है। मेरा एक स्टूडेंट है जो हमेशा फेल होता है, मुझे उसकी फाइल चाहिए। उसके लिए मुझे पहले आपका आइडेंटिटी कार्ड देखना होगा सर। नहीं बच्चे, तुम्हें मेरे आईडी कार्ड की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुझे आपका आईडी कार्ड देखने की कोई जरूरत नहीं है सर। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता ये रहा, इसके पास एक गैर कानूनी लेबोरेटरी है। ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं प्रधान मर्लिन शिष्य बन चुका हूँ? प्रधान मर्लिन शिष्य अपने आप में इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि फिर उसे जादुई अंगूठी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम उतने काबिल बन जाओगे तब मॉर्गैना से मुकाबला कर पाओगे। डैंग, ये बदसूरत कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है? आत्मा मिलन मंत्र की रचना, मतलब एक ही शरीर में 2 आत्माओं का होना। मैंने आज तक सिर्फ एक ही जादूगर को आत्मा मिलन की रचना में कामयाब होते देखा है। तो डैंग का यहाँ क्या काम? अभ्यास। तुम आत्मा मिलन मंत्र से इसे वश में करना चाहते हो? मुझे भी लगता है हमारा इससे कोई खास काम नहीं बनने वाला। नहीं। अरे बाप रे, बेकी आने वाली है और यहाँ पर इतनी गंदगी है। पता नहीं वो क्या सोचेगी। पहले मैं ये सब साफ कर लेता हूँ। हमारा अभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ। बाल्थासार, मैं 10 सालों से इस लड़की का इंतजार कर रहा हूँ। तुम इसका मतलब भी समझते हो क्या? तुम क्या जानो इंतजार का मतलब क्या है? कितना चिपचिपा है। बेकी के आने से पहले ये गंदगी कैसे साफ करूं? थैंक यू, थैंक यू।
सही वक्त पर आ गई। तुम भूल गए हमें मिलना था। नहीं, मैं भूला नहीं था। सब ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। क्या कर रहे हो? मत करो। क्या तुम इस वक्त तुम्हें चले जाना चाहिए। ये मैं क्या कह रहा हूँ? ओके ठीक है, मैं चलती हूँ। आई एम सॉरी, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। मेरा भाई तुमने इस पवित्र कला का अपमान किया है और मर्लिन दायरे का भी अपमान किया है। जादू कोई खेल नहीं है, ये कला है। इस पानी में गिरकर बिजली के झटकों से किसी भी जादू की शक्ति खत्म हो सकती है। ये तो बताओ कौन से नंबर का नियम है? नियम नंबर 14 या 27? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। अगर मैं कुछ फालतू झाड़ुओं पर भी काबू नहीं पा सकता तो फिर क्या फायदा? जितना ताकतवर आदमी उतना ताकतवर जादू। के लिए एक सीखो, अगर खुद पर काबू नहीं कर पाओगे तो जादू पर भी नहीं कर पाओगे। इसलिए परेशान होना छोड़ो और खुद पर यकीन करो। क्या तुम भी यही करते हो? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारा इरादा सिर्फ मेरी जिंदगी को नर्क बनाना है। मोर्गैना से मिलोगे तो जानोगे दर्द क्या है। तुम तरक्की कर रहे हो। नहीं, मुझे अब तक कुछ नहीं आता। अंगूठी निकाल दी। हुआ जादू, कुर्सियां तक नहीं हिली। ये मुझसे नहीं होगा। मैं इस लायक नहीं हूँ बाल्थाज़ार। आई एम सॉरी। मैं वो नहीं हूँ। मैं कोई हीरो नहीं हूँ। मैं तुम्हारा प्रधान मर्लिन शिष्य नहीं बन सकता। मैं सिर्फ एक बेसिक स्टूडेंट हूँ जो इन जूतों में बिल्कुल एक सर्कस का जोकर लगता है। डेविड, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कॉफी शॉप के बाहर देखा तो तुम्हारे पीछे पीछे चली आई। उस वक्त तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे थे। परेशान लग रहे थे? तुम्हें क्या लगा तुमने मुझे लैब में आने नहीं दिया तो मैं तुमसे नफरत करने लगूंगी? ऐसा कुछ। लेकिन एक बात जरूर तुमसे पूछना चाहूंगी। तुम यहाँ छत पर क्या कर रहे हो? मेरा दोस्त एक बार मुझे यहाँ ले आया था। और डेविड, इतनी ऊंचाई से डर नहीं लगता तुम्हें? तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है? थोड़ा बहुत। हाँ। कुछ नहीं होगा तुम्हें। चल आओ मेरे साथ। कुछ नहीं होगा। डरो मत। डरना नहीं। वाह, अच्छा लगता है। तुम्हें याद है जब तुमने बस की खिड़की पर किंग कॉन्ग बनाया था? ऐसा लग रहा था जैसे वो एम्पायर बिल्डिंग पर खड़ा हो। तो क्या है? बहुत अच्छा। तुमने दुनिया को खुद की नजरों से देखा था। मैं तो अपने से पटाने की कोशिश कर रहा था। तुम कामयाब रहे। जबकि तो अब मैं समझ नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? मजे की बात यह है कि 10 साल का डेविड
20 साल के डेविड से ज्यादा डैशिंग था। मेरे ख्याल से 20 साल का डेविड काफी डैशिंग है। तो सिर्फ डैशिंग डैशिंग है या बहुत डैशिंग है? मेरे ख्याल से बहुत दोनों के बीच में। तुम्हें तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए। थैंक यू। हेलो, कैसे हो? मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माफी वाफी की कोई जरूरत नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। तुम तो हीरा में यार। पहली बार बढ़िया काम किया। अब जाओ और मस्तान ढूंढो। लगता है उस लड़के को बहुत पसंद करने लगे हो। क्या वो तुम्हारा नया दोस्त है? मुझे तो मर्तबा नहीं दिखा। वो आंखों से नहीं, जादू से दिखेगा। तालाब फलता जाओ, हमेशा पैसा चलता रहता है। ये तो पहले से काफी हल्का लगता है। हम कभी दोस्त थे औरत। तुम दोस्ती का मतलब क्या जानो? अब भी कुछ नहीं बदला। नहीं, बहुत कुछ बदल गया है और इस सब के जिम्मेदार तुम हो। वेरोनिका ने मुझे नहीं तुम्हें चाहा। आन बलभदा ब्लेक, मेरा जिगरी दोस्त। और अब मैं तुम्हारी आंखों के सामने जादूगरनी मॉर्गाना को आजाद करने वाला हूं, जो तुम्हारी इस इश्क भरी दुनिया को मिट्टी में मिला देगी। निशाना अच्छा था। एहसान तो मुझे चुका नहीं था। वो मर्तबा लेगा। वापस घबराओ मत जाएगा। बाई तरफ। और यही कहीं है। क्या वो जादू से अपनी कार को टैक्सी में बदल सकता है? अपनी अंगूठी से मर्तबान का पता लगाने की कोशिश करो। इस अंगूठी से उसे घुमा सकते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो चलो जल्दी जल्दी आगे घूम चले। देखो उसने अपनी गाड़ी का मॉडल चेंज कर दिया। वाह, मजा आ गया। अपना मॉडल भी चेंज हो गया। संभाल कर। अब क्या होगा? सुरंग की तरफ चलो। ये क्या है? धुआं? अरे खतरनाक। अब मैं दिखाता हूँ दर्पण मारा जादू। ये सब उल्टा क्यों दिख रहा है? हाँ, हम एक आईने में घुस गए हैं। हम एक उल्टी दुनिया में कैद हैं। इसका मतलब है कि हाँ, ये हरवत का हमारे खिलाफ बदला है। नहीं नहीं, हम मरेंगे नहीं, लेकिन हमें बाहर जल्दी निकलना है। क्या बात? बाहर निकलने के लिए हमें अपने प्रतिबिंब से गुजरना होगा। वहाँ शीशे में। सही मौका है।
कर रहा है। और कोई रास्ता नहीं। करते हो बस साहब। मर गए। अच्छा रुको, मुझे एक जादुई कमाल करने दो। मत करो, मुझे करने दो। ये क्या हुआ? अच्छी खासी गाड़ी का कबाड़ा कर दिया। दिल मेरा या था उनकी गाड़ी को कबाड़े में बदलना। मेरा यकीन मानो। खत्म करा नहीं। क्यों नहीं? चले तो रुक गए। एक मिनट जैक, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। माफ कीजिए, मैं समझा आपकी और सुनो, हॉर्मत कहाँ है? वो भाग गया? मर्तबान कहाँ है? और वो कौन थी? वो वही थी ना, तीसरी शिष्य। सदियों से वेरोनिका, मोर्वत और मैं मोर्गाना को रोकते रहे, जो मानव जाति को तबाह करने पर तुली थी। वेरोनिका और मेरे लिए हम तीनों का जादू और हमारी दोस्ती ही हमारी जिंदगी थी। और फिर तुम्हें उससे प्यार हो गया है ना? हाँ, उससे प्यार हो गया। तुम्हारी तरह वेरोनिका भी एक आम जिंदगी गुजारना चाहती थी, सीधी सादी आम जिंदगी। हाँ, मुझे प्यार हो गया, और हॉर्वत को भी। इसी वजह से हॉर्वत ने हमें धोखा दिया। तो पिछले 1000 साल से तुम उसे अपने साथ हर जगह लिए चल रहे हो, उस मर्तबान में। मैं ये हार उसे उस रात देने वाला था। I'm sorry। ठीक है भाई साहब, हम वेरोनिका को उस मर्तबान से बाहर निकालेंगे और मॉर्गेना को खत्म कर देंगे। ये तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं। तुम अब भी झूठ नहीं बोल सकती। मैं खुश हूं कि वो तुम्हें चाहती है। नहीं, मुझे हैरानी नहीं, खुशी हो रही है। प्यार जैसा कोई एहसास नहीं है ना? अब अपने वो बूढ़ों के जूते पे पक्का बांधिए। सब सैटेलाइट डिश अपनी जगह पर है। हाँ बिल्कुल है। मेरी नेल पॉलिश निकल गई, मेरे स्टाइल का क्या होगा? स्टाइल के छोड़ो, उसके अंदर हमारी एक और दोस्त एबिगेल विलियम्स, एक छोटी सी चुड़ैल जिसने कभी बहुत तबाही मचाई थी। एक बार ये बाहर आ गई, फिर मोर्गाना को आजाद कराने की सोची, लेकिन इसमें काफी वक्त और ताकत लगी। तो अब क्या करें? क्या तुमने कभी परभक्षी मंत्र के बारे में सुना है? अरे हाँ, मैं तो भूल गया था कि तुम्हारी जादू विद्या की शिक्षा अभी भी अधूरी है। मैं अपने अंदर की आवाज को सुनता हूं, जो सही लगता है वही करता हूं। मैं समझाता हूँ, ये परभक्षी मंत्र बहुत ही खतरनाक मंत्र है। जहाँ तक मुझे याद है, सदियों पहले इसकी शुरुआत हुई। इसमें एक जादूगर दूसरे जादूगर की ताकत को चुरा सकता है। वैसे भी तुम्हें अपनी जादुई ताकत की जरूरत नहीं। मुझे एक गाना सुनना है। आज तो मेरा शो खत्म हो गया है, अगली बार बजा लूंगी। ओके? मैंने कहा मुझे एक गाना सुनना है।
सुनो, मॉर्गेना के आजाद होने के बाद चाहे जो भी हो जाए, वादा करो मुझसे कि तुम उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ोगे। वादा करता हूं। ऐसे एक बात बता दो, पर वो बूढ़ों वाले जूते काफी घटते हैं। जूते काटते बहुत है, पर क्या करें, तो हो जाए। मैं आपके लिए वो लड़की भी आई हूँ। क्या मॉर्गेना को आजाद करने का वक्त आ गया है? उसे कह दूंगा तुमने उसे याद किया। क्या हुआ? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं बच्चे, मुझे मॉर्गेना को आजाद करने के लिए सिर्फ तुम्हारी ताकत चाहिए, तुम नहीं। दो भाई, एक और बचा है। कितनी डरावनी है। मर्तबा ढूंढो और यहाँ से निकल दो। बैटरी बॉक्स में आत्मा जागरण होगा। काली तो हो सकती पुरानी जाति का इस्तेमाल करता है। इतना शौक करता है। तो ये है मॉर्गेना। वेरोनिका, बड़ी आसानी से फंस गए। चलो देव, अब तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। गुड़िया मुझे दे दो, फिर मैं इसे छोड़ दूंगा। डेविड, ये सब क्या हो रहा है? तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। ओके? बिल्कुल नहीं होगा। अगर तुमने मुझे मर्लिन की अंगूठी और गुड़िया नहीं दी तो इसके टुकड़े टुकड़े करके कौओं को खिला दूंगा। और बंसुजार को ढूंढ रहे हो तो अंदर दलदल में फंस चुका होगा। तो तुम्हारा क्या फैसला है? ये रहा, ले लो। मर्लिन की अंगूठी कितने दिनों के बाद इसे इतना करीब से देखा। जरा देखे तो ये अब भी काम करती है। वर्तमान का उसने अंगूठी ले ली। वो बेटी को मारने वाला था। मुझे माफ कर दो भाई। मैं शायद वही करता थी। तुम कहाँ जा रहे हो? बैटरी पार्क और बस उस चुड़ैल मॉर्गेना को आजाद करने वाला। लेकिन तुम हॉर्बेट और मॉर्गेना से एक साथ नहीं लड़ सकते। ये नामुमकिन है। कोशिश करनी पड़ेगी। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। बिना किसी जादुई शक्ति के तुम्हारी अंगूठी उसके पास मैं अकेले जाऊँ। डरो मत, इन्हें छत से कूदने की आदत है। हमें जो भी नजदीक होता है उनके साथ पानी कोई नहीं जाता। इसलिए वक्त का मजा लो। बांस पर बैठ के उड़ गया। एक स्टील के बांस पर। सुनो, मैं तुम्हें इसके बारे में बताने ही वाला था। बस समझ में नहीं आ रहा था शुरू कहां से करूं। मैं खुश हूं कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। देखो डेविड, अगर
तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो तो मैं वादा करती हूँ उसे समझने की कोशिश करूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक जादूगर हूँ। मैं धमाकेदार बिजली बनाकर उसे हाथों से छोड़ सकता हूँ। मैं वक्त की रफ्तार बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, हवा में उड़ सकता हूँ, सब कुछ जादू से। तो अब पता चला 20 साल का रेप से जैसे जादूगर भी है। हमेशा क्या लगता है? शुक्र है तुमने फोन उठाया। अब सुनो, एक बहुत जरूरी काम है, अभी इसी वक्त मेरी लैब में मुझसे मिलो। बेकी को मेरी मेज पर उतरना होगा। पर क्यों? तुम कहाँ जा रहे हो? अब मेरी समझ में आ गया है कि उन लोगों को बिना किसी जादू के कैसे हराया जा सकता है। पर कैसे? हॉर्वत की छड़ी में सारी की सारी अंगूठियां हैं। वो अंगूठियां उसे ज्यादा ताकतवर बनाएंगी, लेकिन उस पर बिजली का असर भी ज्यादा होगा। डेविड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब बेकी ये है कि आज रात मरे हुए जादूगरों को आत्मा जागरण से जगाया जाएगा और मॉर्गेना उनके साथ मिलकर पूरी दुनिया को तबाह करने की कोशिश करेगी। ओह, ऐसा है? ये सब बहुत खतरनाक है, इसमें मैं तुम्हें शामिल नहीं होने दूंगा। देखो, शामिल तुम्हें हो चुकी है और वैसे भी अब तुमने कुछ गड़बड़ कर दी हम सब मारे जाएंगे, है ना? इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो साथ मत है। मैं तुम्हारे सर्किट का रिमोट ले आया। थैंक्स मैनेट, बहुत अच्छा। फोन रखने के बाद मुझे ये मिला। ये वेरोनिका को दे देना, बाल्थासार। मुझे नहीं लगता बाल्थासार का लौटने का बिल्कुल कोई इरादा। मुझे नहीं पता ये सब क्या है। आप जो भी, मुझे खुशी है कि तुम कुछ एक्साइटिंग कर रहे हो। थैंक यू बेनेट, थैंक यू वेरी मच। अब होगा आत्मा जागरण। मॉर्गेना को जगाने का वक्त आ गया है। वेरोनिका, ये हम हैं बर्बाद। मॉर्गेना, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? ये गुड़िया जला दो, अब हम इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। हम मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकते जब तक दायरा पूरा नहीं होता। Ego forte Cito Oh spirito fine terrore e amore è terribile fine di fiore क्या बात है, क्या चमत्कार है। क्या? तुम्हें वो सब दिखाई नहीं दे रहा क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मेरे ख्याल से वो लोग बिल्डिंग पर लगी सैटेलाइट डिशेस के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बढ़ाकर उससे निशाना साध रहे हैं। मैं गाड़ी करता हूँ। बेकी, मेरा एक काम करोगे प्लीज? तुम इस बिल्डिंग के छत पर जाकर एंटीना टावर के पास जाओगी। तुम्हें सिर्फ एंटीना को घुमाना है ताकि सिग्नल में गड़बड़ी हो जाए। ठीक है, समझ गई। और सुनो, तुम्हें वो लेटर याद है जो मैंने तब लिखा था जब हम 10 साल के थे? मुझे पता नहीं तुम्हारा जवाब क्या था। हो सकता है मैं आज रात ना बचूं। तो क्या आज रात तुम मुझे अपना जवाब दोगी? बाद में मिला तब बताऊंगी। आज भी जवाब नहीं दिया।
महाराजा बलदार। अभी कहा। एक वक्त था जब हमारी शक्तियां बराबर थी बलदार। अब देखो, अब मेरे पास कई अंगूठियां हैं। मैं आ रहा हूँ। ये किसका मुंह देख के बाहर निकला था आज? ये क्या? इन्होंने बीच में क्यों रोक दिया? अब ये वॉकर से चलेंगी। आज तो मैं पहुंचने से रहा। अगर कोई सांड पेट में सींग घुसा दे तो 3 दिन तक तड़पने के बाद मौत हो जाती है। सुनकर ही दिल दहल जाता है ना? लग रहा है ना बलदार? इतने साल तक तुम इस पल को रोकने की कोशिश करते रहे, फिर भी नाकाम रहे, क्यों? शुक्रिया दोस्त। बहुत देर हो चुकी है। क्या वही मॉर्गैना अब भी इसके अंदर है? तुमने क्या किया? जो तुमने मेरे लिए किया था। अपना वादा याद रखना। नहीं, मॉर्गैना को तो किसी भी कीमत पर खत्म करोगे। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं तुम्हें इस मर्तबा में कैद नहीं करूंगा। नहीं, मैं कितना लगाव है। और अब ये जंग
देखती जाओ। और अब मेरी बारी है। तुम्हारे पास मर्लिन की शक्तियाँ जरूर है, पर उस जैसी ताकत और हुनर नहीं है। तुम अब भी कमजोर हो। पर जादूगरी के साथ साथ विज्ञान भी मेरे साथ है। शुरू हो जाओ। उसे खत्म कर दिया। मैंने मॉर्गेना को हरा दिया। ये नहीं देखा। इसका मकसद पूरा हो। नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं मर सकता। मैंने अभी तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वेरोनिका, जरा पीछे हट जाओगी प्लीज। अगर मॉर्गेना मुर्दों को जिंदा कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। अब मेरी बात अच्छी तरह से सुनो। तुम्हें जिंदा होना ही है। सुनो, मुझे पिता की नसीहत कौन देगा? अब आप बूढ़ों के पीछे कौन बैठाएगा? अब उल्टी पुल्टी बातें करके मुझे कौन बचाएगा? उठो। मैंने एक सपना देखा थी। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे थे। और मैं? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। शुक्रिया दोस्त। शुक्र है तुम लौट आए। डेविड, तुमने तो कमाल कर दिया। देखो ना, और मैं जिंदा भी हूँ। मैं भी जीता जागता एक पीस में हूँ। हाँ डेविड। ओह, वो लेटर के बारे में तुम्हें कहना था ना? अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे भी कोई फर्क नहीं। मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने चलो। फ्रांस में? हाँ? लो हमारी सवारी आ गई। मजाक अच्छा कर दिया।
मुझे इसे लैंड करना बिल्कुल नहीं आता।